अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद मैं वेलकम बैक कर रही हूँ। आई थिंक 10 से 12 दिन हो चुके हैं जब मैं व्लॉग आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा मैं सीरियस हो गई थी। शारमिन ने इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो डाला था और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरा गला जो है ना ऐसा लगा था ब्लॉक हो गया है और दर्द की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी और शुगर लेवल बहुत लो हो गया था। खैर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो बस इसी वजह से कुछ व्लॉग नहीं बनाया, कुछ शूट नहीं करा और ना मैंने अपलोड किया। हाँ, शूट करके रखा हुआ था बट एडिटिंग भी मुझसे नहीं हो पा रही थी और एडिटिंग करने के लिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। वॉइस ओवर नहीं कर पाती क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, तो इसी वजह से कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं करा। इवन किचन रूटीन पर भी कोई रेसिपीज़ नहीं आई हैं। और अभी रमज़ान का भी टाइम है तो मैंने सोचा था कि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ रेसिपी बना के अपलोड करूँगी ज़रूर, बट नहीं हो पाया। तो ये कुछ चीज़ें जो कुछ क्लिप है जो मैंने शूट करके रखी हुई थी इतने दिनों में, कहाँ गए, क्या क्या किया, उसके ही रिगार्डिंग ये ब्लॉग है। छोटा सा ही ब्लॉग है, छोटी सी क्लिप्स है इसमें। हम शादी में गए थे और जो हमने किया, शॉपिंग करी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी, और जो भी था बस इस ब्लॉग में वही छोटे मोटे चीज़ें में आपको दिखने मिलेगी। तो पूरे ब्लॉग को जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सा ब्लॉग है, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लोग ब्लॉग्स देखते हैं, ब्लॉग देखना जिनको अच्छा लगता है उनके साथ ही मेरा चैनल शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम आए थे शादी में और पापा के क्लोज फ्रेंड थे कोई, उनकी शादी थी। बस उसके बाद जैसे हम शादी में से गए थे, जिसे मैंने शादी का क्लिप शूट किया था, उसके नेक्स्ट 2 डेज के बाद में मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा कि मुझे मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं व्लॉग्स डालूँ, अपलोड करूँ या मैं कुछ रेसिपी बना लूँ, कुछ भी नहीं। फुल मैं बेड रेस्ट पर थी इतने दिनों से, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वीकनेस वगैरह बहुत हो चुकी थी। तो क्योंकि बुखार आया कंटिन्यू 4-5 दिन मुझे बुखार रहा, बहुत ज़्यादा एकदम हाई फीवर होता था। तो उसकी वजह से बॉडी के जो भी सारी वो कहते हैं ना ताकत खत्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि बस लेटे रहो चुपचाप से। फ़ोन अब मैं आप कह रहे ना अपलोड करना तो दूर की बात है, मुझे फ़ोन देखने का भी मन नहीं कर रहा था इतने दिनों से। जो मैं बिल्कुल ऑफ चली गई, बिल्कुल मन ही नहीं था कि मैं कुछ भी पोस्ट करूँ, अपलोड करूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि बैक टू नॉर्मल, बैक टू रूटीन आया जाए। अब बहुत हो गया है बस। खाना वगैरह खा चुके थे हम और अभी बस बाहर निकलने लगे तो हमने देखा यहाँ पर जो है ना टिक्की वगैरह के, दही बड़े के, पानी पूरी के स्टॉल लगे हुए थे जो कि लेडीज के उसमें लगाए जाते हैं। बेसिकली तो लेडीज में लगाने चाहिए थे बट पता नहीं कि उन्होंने जेंट्स के सेक्शन में लगाया हुआ था ये सारे कुछ पानी पूरी, चाट वगैरह जो भी थी। तो सबको ऊपर से नीचे उतर के आके खाना पड़ रहा था। तो बस हम बाहर निकल ही रहते, हमारा खाना वगैरह हो गया था तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। मम्मी ने कहा यहाँ से दही बड़े ले लो और जब मैंने मम्मी के लिए दही बड़े लिए तो फिर मैंने अपने लिए भी ये आलू टिक्की वाली चाट ले ली, मुझे बहुत पसंद है। तो एक ही बनवाई थी, फिर खाना खा चुके थे, ज़्यादा कुछ भूख थी भी नहीं, बस जस्ट टेस्ट करना था और बहुत अच्छी थी। दही बड़े भी इनके बहुत अच्छे थे, जो हम प्रीवियस शादी में गए थे ना उससे बेटर था इनका दही बड़े और टिक्की और वैसे खाना भी ओवरऑल। तो बस यहाँ से फिर हमने खाना वगैरह खा लिया, पापा के साथ आए थे और बस फिर हम साथ में घर चले गए। दादू हाय करो। दादू हाय करो। हाय कर। हाय। रात को शनाया वीडियोग्राफी करी थी अपने दादू की, हम सब की हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं शारमिन का टिफिन पैक करी थी। दाल के और आलू के पराठे बनाए थे। दाल का आटा था और इसके अंदर मैंने आलू की स्टफिंग करी हुई थी और शारमिन को बहुत पसंद है दाल की कचौड़ी, जो आप लोगों ने देखी है अभी तक के वीडियोस उसमें तो मैंने यही दिखाया है कि शारमिन को दाल के पराठे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझसे कहती रहती मम्मा यही बना के दिया करो। तो बस उसमें मैंने आलू की स्टफिंग कर दी थी पराठे में, तो शौक से इसने खा लिया था। उसके बाद में हाउस हेल्प आ गई थी, बर्तन वगैरह करके चली गई, क्लीनिंग सब कुछ हो गया था। तो बस ये गैस की जो रैक वगैरह होती है इसको मैं सेट करी थी क्योंकि अब खाना बनेगा। और बस यहाँ से क्लीन वगैरह करके फिर मम्मी का कॉल आ गया था कि नीचे ही आ जाओ। उन्होंने चिकन वगैरह मंगा के रखा हुआ था कि आके नीचे ही बना लेते हैं। तो फिर अभी तो आजकल ऐसा हो गया ना कि मेरा किचन क्लीन ही रहता है, कुछ बनाती ही नहीं हूँ, ऊपर कुछ बनता ही नहीं है, कुछ बनाती नहीं मतलब कि नीचे ही खाना बन जाता है। मैं नीचे चली जाती हूँ तो वहीं बन जाता है और फिर मैं अकेली कितना ही खाती हूँ और कितना ही मैं अपने अकेले के लिए बनाऊँ, बच्चे कितना ही खाएंगे। तो बस ये है। और जब से मैं बॉम्बे से आई ना मेरा गैस भी बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं इसमें क्या हो गया है, बहुत ही स्लो चल रहा है। तो काम मतलब खाना बनाने में टाइम भी लगता है ऊपर और नीचे तो फटाफट हो जाता है, तो मैं फिर नीचे जाके बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ऑरेंज दे देती हूँ बच्चों को और खुद भी खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर चलेंगे नीचे, खाना बनाएंगे और दिखाऊंगी आपको भी, खाएंगे।
नीचे पहुंच गए, खाना बन भी गया और खाना सबने खा भी लिया। मैं अपना खाना ऊपर ले आई थी, अपना क्या बच्चों को भी ले आई थी ऊपर। बच्चे तो नीचे बहुत ही मस्ती में रहते हैं, खाते ही नहीं, बिल्कुल यहाँ वहां भागते रहते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी ने कहा कि इनका खाना ऊपर ही ले जाओ, आराम से बिठा के खिला देना, वैसे भी अब दोपहर का टाइम है तो जो है ना हम लोग भी आराम कर लेंगे। तो ये दोनों बच्चे नीचे रहते हैं ना, तो उनको आराम करने नहीं मिलता, फिर यहाँ वहां दुकानों पे लेके घूमते रहते हैं कि ये दिला के लाओ, वो दिला के लाओ। तो मम्मी ने कहा तुम ऊपर ही ले जाओ अपना खाना, तुम यहाँ भी नहीं खा पाओगे, तुम अपना भी ऊपर ही ले जाओ, बच्चों को भी ऊपर ही खिला देना। तो बस हम ऊपर लेकर आ गए थे। कोफ्ते का सालन बनाया था और चिकन की पुलाव बनाई थी, बिरयानी बनाई थी। तो यहाँ पे पहले बच्चों को खिलाऊंगी, फिर मैं अपना खाना खाऊंगी, और उसके बाद जो जो भी हमने किया है इतने दिनों में, थोड़ा मोड़ा जो भी मैं शूट कर पाई हूँ वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो प्लीज बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में और विदाउट स्किप करे पूरा देख लीजिएगा। रेस्ट करने के बाद में मम्मी कह रही थी कि अगर शाम को हिम्मत हुई थोड़ी बहुत तो फिर मार्केट चलेंगे और कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, उनको शॉपिंग करनी है मेरी होने वाली देवरानी के लिए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है चलेंगे। और ये हमारे घर का बहुत प्यारा सा पैरेट, हमारे घर का नया सदस्य नहीं, बहुत साल से, ये जब मैं शादी करके आई थी ना तब से, उससे भी पहले से मेरे जो बड़े देवर है ना उनको बहुत शौक है पेट्स वगैरह का इस तरह से। और उन्होंने मुर्गियां भी पाली हुई बहुत सारी है, बहुत सारी, कम से कम 8-10 तो होंगी। और उसके बाद में ये पैरेट है, और इससे पहले इसके अंदर बहुत सारे और भी बर्ड्स थे, बट अभी वो नहीं, अभी सिर्फ ये पैरेट बचा हुआ है। तो ये बहुत क्यूट लगता है। तो मैं बस निकल रही थी यहाँ से मार्केट जाने के लिए मम्मी के साथ में, बच्चों को घर पर छोड़ेंगे तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। और ये हम मार्केट पहुंच गए। इतनी जल्दी पहुंच जाते तो क्या ही बात होती लेकिन इतना टाइम लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम पर्दे वगैरह देख रहे थे, मुझे अच्छा लगे। घर के लिए मम्मी देख रही थी, ये तो नॉर्मल अपने घर के लिए कि रमजानों में तो चेंज करने होते हैं ना पर्दे, रमजानों में चेंज करके दूसरे लगाए जाते हैं। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पहले से, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग जानते हैं शनाज किचन रूटीन पे जो मैंने सारे व्लॉग्स डाले हुए रमजान के, पिछले साल के सारे व्लॉग शनाज किचन रूटीन चैनल पे मेरे पड़े हुए। तो मैं जो हूँ ना, हम लोग रमजान में जो है ना रमजान की डेकोरेशन पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, ना कि ईद की। ईद तो एक दिन में खत्म हो जाती है। एक्चुअल डेकोरेशन जो आपको ना वो जो घर सजाना चाहिए वो रमजान में सजाना चाहिए। रमजान शुरू होने से पहले, रमजान की चांद रात पे आपको घर को अच्छी तरह से सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, ताकि पूरा महीना आपका जो रमजान का वो अच्छा और खूबसूरत सा, वो कहते हैं ना, माहौल ही एक अलग होता है। जब आप पूरा रमजान में उठते हैं, सहरी में लाइटें ऑन होती है और अलग ही एक माहौल बना होता है पूरे घर का, तो वो पूरा महीना ना मन लगा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ईद में क्या, ईद में सिर्फ एक दिन के लिए सजाओ, फिर एक दिन में ईद खत्म हो जाती, तो वो कुछ मतलब लगता नहीं है। एनीवेज, रमजान के टॉपिक पे बात करूँ ना तो बहुत लंबी बात हो जाएगी मुझे, क्योंकि रमजान बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। मुझे क्या, वैसे तो सबको ही पसंद है, हम सबको, अल्लाह ताला सबको रमजानों की बरकतें और रोजे सब कुछ, बहुत सारी नेमतें सबको अता फरमाए। तो यहाँ पर हमने कुछ कपड़े भी ले लिए। अब ये किस लिए लिए हैं, कब पहनेंगे, क्या है, वो सब लोग आप मेरे ब्लॉग में आके देखेंगे ही। तो ये सब लिया, फिर उसके बाद में घर आ गए थे। और जब हम घर आए तो ये शमीम ने भेजा था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, मेरे हस्बैंड ने भेजा था। और बच्चे, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं दिलाती हूँ, तो इनकी सीधा कंप्लेंट जाती है अपने अब्बा को, अब्बा पिज़्ज़ा चाहिए, अब्बा ये चाहिए, वो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को बिल्कुल ऐसे तरसा रही हो हर चीज़ से, तो मैं भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहना दो, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, फास्ट फूड वगैरह बच्चों को अवॉइड करती हूँ, नहीं देती हूँ। तो बस ये उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कभी कभार तो बच्चे खा ही सकते हैं, बहुत ही कम। मैं पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी इन लॉज तो जो बच्चे मांगे वो फौरन दिला के ले आते हैं, जो मांगे, चाहे दिन भर पेस्ट्री मांगते रहे, दिन भर चॉकलेट बिस्किट सब दिला के ले आते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि मैं नहीं दिलाती हूँ, ना मैं मंगाती हूँ। तो बच्चे मेरे से मांगते भी नहीं, उनको पता है कि मम्मा तो देने वाली है नहीं, तो बच्चे भी उनसे ही मांगते ना जिनको पता होता है कि हाँ यहाँ मिलेगा। तो वही वाला हिसाब है बस। तो इनके अब्बा ने भेज दिया था पिज़्ज़ा, तो इन्होंने, बच्चों ने वही इंजॉय किया। और मार्केट से हम लोग आ गए थे तो हम भी वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ ले आते सामान। खाना तो बनाना था नहीं, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर घर में आके खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस हम वहीं से थोड़ा बहुत कुछ खाकर आ गए थे। उसके बाद में घर आकर पिज़्ज़ा खा लिया और बस इतना काम हो गया था, इतने में पेट भर चुका था। ये अंकल अब्बा ने पकाया सूखा खाना, अभी देखो क्या बोल रहे हो?
फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए मार्केट में और अभी हम जा रहे थे मम्मी के साथ, मैं और मम्मी थे बस। अभी बच्चों को हम घर छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के साथ में ना नहीं निकलना, बाहर जाना ही नहीं समझ आता मुझे बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों के साथ में ना बच्चे एक तो हर चीज पे ना जिद करने लग जाते हैं, फिर ये दिलाओ वो दिलाओ, फिर थोड़ी देर चलने के बाद में थक जाते हैं, खास करके शनाया उसे तो जिद लग जाता है कि मम्मा गोदी में ले लो गोदी में ले लो। तो यही है। और मम्मी का कैसे ना कि वो शाम को कभी भी मार्केट नहीं जाती, उनका टाइमिंग ही यही है कि दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ी, खाना खाया, हमने लंच कर लिया, आधा घंटा अगर मैक्सिमम वो आराम करेंगी तो करेंगी, नैप लेती हैं दोपहर में 15-20 मिनट का, बस आंखें बंद करेंगी, फिर हम लोग फौरन 3-3:30 बजे के करीब हम निकल जाते हैं और 6-7 बजे तक के हम ज्यादा से ज्यादा 7:30 हम घर आ जाते हैं। ये हमारा टाइमिंग है फिलहाल जाने का, क्योंकि वही ठीक लगता है ना, ज्यादा रात हो जाती है फिर समझ नहीं आता। तो यहाँ पर हमें कुछ शॉल्स वगैरह लेने थे ठंड के और चूड़ियां लेनी थी, बहुत सारी चूड़ियां लेनी थी, क्योंकि जब मैं मुंबई गई थी तभी भी मैंने चूड़ियां ली थी। अभी तो खैर हम अपनी नई दुल्हन के लिए ले रहे हैं चूड़ियां, तो उसके लिए लेने आए थे। बाकी जब चूड़ियों की दुकान में पहुंचे तो मुझे तो चूड़ियां बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और जब मैं मुंबई गई थी मेरा जितना भी चूड़ियों का स्टॉक है ना वो मैं यहीं रख कर गई थी। जब मैं बॉम्बे गई तो मेरे पास बिल्कुल भी चूड़ियां नहीं थी, जो मैं यहाँ से पहन कर गई थी बस एक वही थी, नहीं तो मेरे पास कोई भी बैंगल्स नहीं थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं नई ले लेती हूँ और इंशाल्लाह लेके भी जाऊंगी और वहां पे पहनूंगी भी। मुझे बहुत पसंद है चूड़ियां, और जो वो कहते हैं ना शादीशुदा औरतों के हाथ खाली होने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। तो ये शॉल्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये रेड कलर बहुत अच्छा लगा दुल्हन के हिसाब से ना, खास करके बहुत प्यारा लग रहा था। और इसमें ये सेम एक डार्क ब्लू कलर का था। अच्छी थी इनके पास, क्वालिटी वगैरह शॉल्स की बहुत अच्छी थी। तो इनके पास से हमने बहुत सारे शॉल्स लिए और बस यहाँ से फिर हम चले गए बैंगल्स वालों के वहाँ पर, चूड़ी की दुकान पर। और उनके वहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है ना इस वाली शॉप पे हमें कुछ ज़्यादा अच्छे डिजाइन्स नहीं मिले, तो फिर हम दूसरी दुकान पे चले गए। लेकिन उनकी सीढ़ी इतनी छोटी सी थी ना, चढ़ने में डर लग रहा था। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने दुकान खोली हुई थी, इतनी छोटी सी थी कि शायद कैमरे में तो फिर भी बड़ी लग रही होगी, बट वैसे बहुत छोटी सी थी। चढ़ने के लिए भी ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगे। अब मम्मी से तो चढ़ा ही नहीं गया, वो नीचे ही बैठी थी, कह रही तुम देख लो और जब तुम्हें पसंद आ जाएगी तो मुझे बता देना, तो मैं आ जाऊंगी ऊपर। फिर मैं ऊपर आके देखा तो मुझे अच्छा कलेक्शन लगा और फिर मैंने मम्मी को भी ऊपर बुला लिया और ये मैंने अपने पहन ली हाथों में, मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सबसे पहले पहन लो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मल्टी कलर की थी लेकिन हर बैंगल्स का कलर अलग नहीं था, हर चूड़ियों में ना अलग अलग, एक ही उसमें 3-4 कलर मिक्स थे। और इसका जो वो था ना वो ट्रांसपेरेंट था, मुझे ट्रांसपेरेंट ऐसे मेरी ये इस तरह की बैंगल्स ना मेरी अम्मी को बहुत अच्छी लगती है। मेरी अम्मी मतलब बायोलॉजिकल मदर तो उनको ऐसी बैंगल्स बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में वहां से हमने चूड़ियां ले ली, बहुत सारी ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या फिर कभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वैसे वो दुल्हन के लिए तो ना ही देखो तो अच्छा है, जब हम डेकोरेट करेंगे एक ही बार तब देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर अग्रवाल पे आ गए थे, अम्मी को खाने थे 2 गोलगप्पे गोलगप्पे कह रही हूँ मैं, गोलगप्पे खाने थे। ऐसा मुझे दिल्ली के गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि मैं क्यों ऐसे बोल रही, पर मुझे दिल्ली के गोलगप्पे नहीं अच्छे लगते। मैं सिर्फ मुंबई के खाती हूँ और मुझे वहीं के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये वाला एक शॉल लिया था हमने, और जो मैंने आपको वहां पर दिखाया है ना, जो वहां पर दिखाए थे वो वाले भी लिए थे। तो यहाँ पर बस मैं 1-2 ही आपको शॉल दिखा रही हूँ, ये रेड वाला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी कहती तुमको को इतना अच्छा लग रहा था तुम ये रख लो, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे कि ना ऐसी जैसे नई दुल्हन होती है और वो इस तरह से शॉल लेके अपने नए अच्छे से ड्रेस पे इस तरह का शॉल लेना तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये वाला तो आप लोग जरूर देखिए, ये वाला तो मुझे और भी ज्यादा प्यारा लगा। इसमें पता है क्या था, इसमें ये था कि इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं, इस साइड से भी, इस साइड पे स्टोन लगे हुए थे और इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, और दूसरी साइड से भी इसको ना पहन सकते, दोनों साइड से इसका था और दूसरी साइड से इसका बिल्कुल अलग कलर था। देखकर नहीं पता चलेगा कि ये यही वाला शॉल है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से इसको पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन लगा, बहुत अच्छा। तो बस हमने लिया, और भी बहुत सारी चीजें ली थी, तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह फिर कभी या तो अभी आप लोग व्लॉग्स में हो तो देखते रहोगे इंशाल्लाह। अब तो मैं व्लॉग्स डालती रहूंगी इंशाल्लाह। अब कोशिश करूंगी कि बनी रहूं, और तबीयत के लिए आप लोग दुआएं करिए प्लीज कि मैं ठीक ठाक रहूं, तो अच्छी रेसिपीज भी आती रहेंगी, व्लॉग्स भी आते रहेंगे। और ये वाला शॉल लिया था हमने मम्मी के लिए, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने लिया था अपने लिए। शॉल नहीं था ये, बेसिकली स्टॉल टाइप था जो नकाब पे पहनते हैं, वो लिया था उन्होंने।
तो ये था, और बाकी जो भी सामान था वो तो हमने ले लिया था सब कुछ। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, बताना था आप लोगों से कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी और क्या था। तो बस दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, और बस बहुत दुआ में याद रखिएगा। हम सबके लिए दुआएं करिएगा। रमजान आ रहे हैं आगे, ईद का टाइम है, रमजानों का टाइम है। अल्लाह ताला सबको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, अपने जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और बहुत सारी वो बरकतों का महीना है, नेमतों का महीना है, सबको बहुत सारी बरकतें नेमतें सब कुछ अता फरमाए। तो उसके लिए हमें ठीक रहना जरूरी है, ताकि हम अच्छे से इबादत कर सके, और एक भी रोजी, एक भी वो कहते हैं ना, एक भी नेमत हमसे छूट ना जाए। तो इस वजह से अल्लाह ताला हमें ठीक रखे हम सबको। तो दुआएं करते रहिएगा सबके लिए, ताकि सब ठीक रहें और रमजान का महीना सबका बहुत अच्छे से निकले, ईद बहुत अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। उसके बाद में इंशाल्लाह अब तो मैं बनी रहूंगी ब्लॉग पे, मिलूंगी मैं आपसे इंशाल्लाह जल्दी ही। रूटीन में अब आ जाऊंगी, आ ही गई हूँ, आज ब्लॉग अपलोड कर दिया, इंशाल्लाह जल्दी रेसिपी भी अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पर अजान हो रही थी, तो मैडम जो है ना दुपट्टा ओढ़ के अजान का जवाब दे रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी क्लिप शूट करी थी। बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से इस तरह से जब अजान होती है ना, कोई भी टाइम की अजान होती है। इवन ये अगर ब्लैंकेट में लेट भी गई ना सोने के लिए, कभी ऐसा होता है कि इशा की नमाज से पहले ही लेट गई, तो फौरन उठ जाएंगे ब्लैंकेट में से कि दुपट्टा लेकर आओ अजान हो रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है इस बच्चों को इस तरह से देखकर। और बस फिर चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में बहुत बहुत याद रखिए। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक के बिना जाइएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रेसिपी भी बहुत जल्दी डालूंगी, बहुत कमाल की रेसिपी डालने वाली, बहुत यम्मी टेस्टी और मजे की रेसिपी डालने वाली हूँ। रेसिपी का चैनल भी मैं अपना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, शनाज किचन रूटीन का। उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी वाली रेसिपीज मिलने वाली इंशाल्लाह आगे, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ बैक टू नॉर्मल अपनी वापस वाली लाइफ में। चलिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।